मध्य प्रदेश में मीसाबंदियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कमलनाथ सरकार ने मीसाबंदियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में मीसाबंदियों को आमंत्रित करने की व्यवस्था खत्म कर दी है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों और गणमान्य व्यक्तियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन मीसाबंदियों को न्योता नहीं दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये तो शुरुआत है, कांग्रेस बहुत कुछ बंद करने जा रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने मीसाबंदियों का सम्मान न करने पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन्होंने 19 महीने जेल में काटे, अनेक लोगों की जान भी गई। ऐसे लोगों का सम्मान न करना गलत है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये मीसाबंदियों का तो सम्मान कर ही नहीं सकते जब धारा 370 का स्वागत नहीं कर सकते। 370 पे भी विधवा विलाप कर रहे हैं, अभी भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि 370 हटाने से तो ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान को नया खतरा पैदा हो गया, कश्मीर हमारे हाथ में नहीं रहेगा। ऐसी चीख पूर्व गृह मंत्री, ऐसी चीख पूर्व चीफ मिनिस्टर, ऐसी चीख पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की, लगता है पूरा कांग्रेस का कुनबई बोरा गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि 370 हटने से उनके ऐसा कौन सा उनका पाकिस्तान से संबंध टूट गया है। हिंदुस्तान के ये तथाकथित जो नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त के हमारे राष्ट्रीय त्योहार है और जिन लोगों ने ये स्थिति लाई कि 26 जनवरी मनाए, 15 अगस्त मनाए, जिन्होंने आंदोलनों में भाग लिया उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में जेल गए अंग्रेजों को, उनको तो बुलाएंगे। जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उनको क्या बुलाएंगे। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल में 19 महीने काटे, अनेक लोगों के प्राण भी उसमें गए, देश में जब आपातकाल लागू हुआ उस समय, और ऐसे लोगों का सम्मान उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के द्वारा होता रहा है। और एक परंपरा थी कि 15 अगस्त को हम सभी उनका सम्मान करके वास्तव में लोकतंत्र का सम्मान करेंगे। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार इस तरह प्रतिशोध की राजनीति कर रही है कि इसने ऐसे मीसाबंदी भी जो उम्र के अब अधिक ऊंचे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, उनके सम्मान में भी उन्हें परेशानी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। और सवाल मेरा यही है कि मीसाबंदियों की पेंशन को लेकर पहले सियासत गरमाई और अब उसके बाद मीसाबंदियों को स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, जिनमें तमाम शहीदों के परिवारों को आप आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन मीसाबंदियों को बैन कर दिया। ऐसा नहीं है, इसमें जांच हो रही है क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे लोग हो गए हैं कि जो मीसाबंदी भी नहीं थे, किस तरह से पेंशन ले रहे हैं, क्या है, उसकी अभी जांच कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने उसमें जांच पे निर्देश दिए हैं, तो उस पर जांच होगी। इसके बाद उस पर सोचेंगे क्या करना है। लेकिन ये जांच कब तक होगी आनंद तारण जी? सबसे बड़ी बात यही है कि उसको लेकर मीसाबंदी भी सवाल खड़े करेंगे, बीजेपी यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन मीसाबंदी जब तक जांच अगर हो रही है, जांच चल रही है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन मीसाबंदी है, कौन नहीं है, तो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में रोकने की जरूरत क्या थी? मीसाबंदी है जी आनंद तारण जी। उन्होंने देश की आजादी में भाग लिया था, मीसाबंदियों ने देश की आजादी में इन्होंने कोई अनोखा काम करा था। निश्चित रूप से सरकार इस मामले में सजग है और उसमें जांच कर रही है कि इसमें क्या करना चाहिए और उसमें कौन लोग हैं और किस तरह से क्या, किस आधार पर क्या करना है। तो ये सब जांच का विषय है। जांच के बाद इसमें जो भी प्रक्रिया होगी वो सरकार निर्णय लेगी। आनंद तारण जी, आप बने रहिएगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, आनंद तारण जी से संबंध में पूछा जाता है तो उनका ये कहना है कि जांच की जा रही है, उसके बाद जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी गफलत की स्थिति पैदा हो रही है। कई ऐसे मीसाबंदी हैं जो वाकई में मीसाबंदी है, लेकिन कई गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब तक जांच की जा रही है, तब तक तो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल हो सकते हैं। अगर जब तक जांच पूरी हो जाती है तो वो बात अलग है, लेकिन जब जांच ही पूरी नहीं हुई है अभी तक, तो फिर रोकने का क्या कारण बताया जाए?
देखिए जो है दो चीजें हैं जो जिक्र तारण जी कर रहे हैं वो उनकी पेंशन से जुड़ा मामला है, जिसको लेकर सरकार ने पेंशन रोकी और ये कहा है कि कई सारे फर्जी लोग इसकी पेंशन ले रहे हैं, उसकी जांच करेंगे, वो जांच जारी है। जी। दूसरी जो आज का जो निर्णय है सरकार का कि जो मीसाबंदी है उनको 15 अगस्त की परेड में लाल परेड पर आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ये विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल निर्णय है, क्योंकि पिछली बार जब शिवराज सिंह सरकार के समय जब ये निर्णय लिया गया था कि मीसाबंदियों को 15 अगस्त के आयोजनों में बुलाया जाने लगा तो ये कहा गया था इन लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा की है, वो भी एक तरह से सरकार का विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल स्टैंड था। मनोज जी रोकूंगी जिसका वो आपको, लेना आती हूँ चाहती आपके पास। हमारे साथ अब बीजेपी से प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और एक निर्णय सरकार ने लिया है, पहले पेंशन को लेकर निर्णय लिया था मीसाबंदियों की, और अब यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मीसाबंदियों को नहीं आने दिया जाएगा, उन पर रोक लग गई है। अब देखिए दुर्भाग्यजनक है, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले, अभिव्यक्ति की आजादी जब कुचली गई तो उसके विरोध में संघर्ष करने वाले, जो मीडिया पर सेंसरशिप लगाने का काम हुआ, मौलिक अधिकार छीन लिए गए और ये अपने जीविका, नौकरी, कारोबार, व्यवसाय सब कुछ छोड़कर परिवार को दांव पर लगाकर लड़ाई लड़ने का काम किया, आंदोलन करने का काम किया। और वो भी कोई हिंसक आंदोलन नहीं, एक पत्थर भी नहीं फेंका सरकारी संपत्ति का, एक कांच भी नहीं तोड़ा इन्होंने जी। और वो पूरे रचनात्मक सत्याग्रह करते हुए इस सरकार के आपातकाल का विरोध किया। तो अब ये सरकार उनका अपमान कर रही है। ये क्या कहना चाहते हैं कि आपातकाल जायज था और इसके विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोगों ने गलत काम किया था। ये क्या बताना चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग बेकार थे। ये क्या जाहिर करना चाहे, इतनी छोटी सोच, कोई वहां उनका कोई सम्मान किया जाना था या उनको कोई विशेष प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना था? अरे महज आमंत्रण कार्ड उनको दिए जाने थे, बतौर अतिथि उनको बुलाकर बिठाते हैं। अगर उतना भी नहीं कर सकती है सरकार तो इसका मतलब है कि ये आपातकाल की मानसिकता वाले लोग हैं और इनकी ये मानसिकता फिर उजागर हुई है। रजनीश जी, तर्क ये दिया जा रहा है, आनंद तारण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि इस मामले को लेकर भी जांच चल रही है, क्योंकि कई लोग फर्जी तरीके से मीसाबंदियों की पेंशन ले रहे हैं, कई फर्जी तरीके से मीसाबंदी बने हुए हैं और उसी की जांच जारी है। सवाल यही उठता है कि जब तक जांच चल रही है या फिर जांच अभी भी जारी है, जिस तरह से आपने भी कहा है कि कोई प्रोत्साहन राशि आप नहीं दे रहे हैं, कोई सम्मान आप वहां पर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आमंत्रण तो आप दे सकते हैं, जांच पूरी हो जाए तब तक बात अलग है। नहीं, सवाल आपने मुझसे किया क्या? जी बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि आनंद तारण जी का ये तर्क है कि जो मीसाबंदी, नहीं, उनका क्या तर्क है वो जाने और वो कमलनाथ जी को अपना तर्क दे। मुझे उनके तर्कों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सरकार के तर्कों से मतलब है। और सरकार का ये बेहुदा और जिस प्रकार का ओछी हरकत उन्होंने की है, निसंदेह रूप से इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये अपमान केवल लोकतंत्र सेनानियों का नहीं, लोकतंत्र का है। आपातकाल को जायज ठहराने का है। अभिव्यक्ति की आजादी को लड़ने वालों का अपमान ही नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी का अपमान है, प्रेस की आजादी का अपमान है। और ये जिस प्रकार से अगर ये सोचते हैं कि हम इस प्रकार की सोच रखने वालों को कुचल देंगे, तो माफ करिए, आप के जो इंदिरा गांधी जी आपातकाल लगाकर नहीं कर पाई, तो आप क्या कर सकोगे? ठीक है, आज आपकी सरकार है, आप कुछ भी किसी का अपमान, किसी का तिरस्कार, किसी की उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन इसका लोकतंत्र में खामियाजा भुगतना पड़ता है और वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी रजनीश जी, क्योंकि इतने समय से बीजेपी सरकार में थी, वो भी पेंशन दे रही थी मीसाबंदियों को, उन्हें भी बाकायदा हर कार्यक्रम में ससम्मान बुलाया जा रहा था, लेकिन अभी क्योंकि कमलनाथ सरकार का ये कहना है, जो जांच की जा रही है कि कई फर्जी मीसाबंदी हैं, गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि इतने समय से बीजेपी सरकार लिया है, जब पहले तय कर लिया है कि कौन फर्जी है कौन असली है, तो कार्रवाई करो। जब पहले ही तय कर लिया, कोई जांच होनी ही नहीं थी तो हुई भी नहीं है। आज 9 महीने होने को आए हैं सरकार को, कोई जांच बैठी है और कोई विशेष प्रकार की जांच करवानी है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से? उन्होंने कहा था कि दस्तावेजों का हमें केवल परख करना है, जांच करना है। तो सवाल जांच का है ही नहीं, सवाल नियत का है जो बदनीयत है। सवाल उस सोच का है जो आपातकाल का समर्थन करती है और इसके विरोध में लड़ने वालों का विरोध करती है। बहुत आराम से, आसानी से इसे समझा जा सकता है, बाकी भटकाने वाली बातों का कोई अर्थ नहीं है और इसे आसानी से इस जहान में
रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत आसानी से सरकार की इन कुचालों को, इस मानसिकता को पढ़ते हैं और इसका विरोध भी करते हैं। जी रजनी जी बने रहिएगा, आनंद तारण जी भी हमारे साथ बने हैं। आनंद तारण जी, चलिए समय नहीं रहता है रजनीश अग्रवाल जी के पास, बहुत जल्दी में रहते हैं। आनंद तारण जी, रजनीश अग्रवाल जी की बात आपने सुनी होगी, अभी तक जांच इस मामले में जारी है, कुछ निकले हैं फर्जी मीसाबंदी? बात है कि एक तो स्वतंत्रता दिवस पे किसी को आने के लिए रोका तो है नहीं है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, सब नागरिकों के लिए खुला है कि कोई भी पधार सकता है और सबका स्वागत है। उसने तो आम जनता के लिए भी इनवाइट किया, तो वहाँ रोकना तो काम ही नहीं। सर ये है कि आपातकाल की बहुत बातें कर रहे हैं ये। आज तो घोषित आपातकाल लगा हुआ पूरे देश में, जो करना है मनमानी करना है मोदी सरकार को, तो वो कर रहे हैं। अगर इंदिरा जी ने या कांग्रेस की शासन में कोई आपातकाल लगाया था तो उसको बोल के लगाया था। आज तो पूरे देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है इन लोगों ने, और ये इतनी बढ़ चढ़ के बातें करते हैं। किस तरह का घोषित आपातकाल? आनंद तारण जी, कांग्रेस तो गुटों में बटी हुई है इस मामले को लेकर। आपातकाल अलग था, ये आपातकाल अलग है। इसको आपातकाल का नाम पहली बात तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस लोगों के लिए आप बात कर रहे हैं वही लोग कश्मीर की जनता सपोर्ट में खड़ी है और कांग्रेस मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में लगा है, देश में कौन सा आपातकाल है बताइए जरा। अरे आज अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, अगर कोई बोलता है सरकार के विरोध में तो वो देशद्रोही हो जाता है। ये तो इस सरकार का काम है। ये अपन कश्मीर की बात ही नहीं कर रहे, ये तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, और आज की बात नहीं कर रहे। जब से ये मोदी सरकार बनी तब से ये हालत है कि अगर कोई ने सरकार के विरोध में बोला तो वो देशद्रोही हो गया। तो ये मानसिकता की सरकार है भाई आज की तारीख में तो इस देश में। और जिस सरकार के नुमाइंदों को बोलना आता, केवल दूसरों की बातें सुनना नहीं आता, तो क्या माना जाएगा इस बात को? अच्छा आप ये कह रहे हैं ये सब आपके सामने हुआ, ये अभी देश की बात है ना कि अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता को बोलना आता है, केवल सुनना नहीं आता उनको। ठीक है आनंद तारण जी, आप ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में किसी को भी आने से मना नहीं किया गया, लेकिन मीसाबंदियों को न्योता भी तो नहीं दिया जाएगा? मैंने आपसे क्या बोला कि उस बात की जांच हो रही है। बाकी हर नागरिक देश की आजादी में बढ़ चढ़ के भाग ले सकता है, सबका स्वागत है, सबका वंदन है, सबका अभिनंदन है, सबका सम्मान करते हैं। ये अलग नहीं है कि सबको आमंत्रण दिया जाए। हम आम जनता के साथ सबको स्वागत करते हैं, सबका वंदन करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं, सब पधारे और देश की आजादी के जश्न को सउल्लास मनाए। उसको कौन ने किसको रोका है? कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो मीसाबंदी वाली बात है, उनकी जो बात आई है उसकी जांच होगी, उसमें जांच के बाद जो निर्णय होगा वो ठीक है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, रजनी जी की भी बात आपने सुनी है, आनंद तारण जी की भी बात आपने सुनी है। सवाल कुछ और होता है, तर्क कुछ और कांग्रेस की तरफ से दिया जाता है। आपातकाल को लेकर जब सवाल किया जाता है मीसाबंदियों को लेकर, तो मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की जाती है। लेकिन यही सवाल है कि जांच इस मामले में जारी है, अभी तक कोई फर्जी मीसाबंदी मिला है? देखिए, दो चीजें हैं जया, जो आप जिस चीज का जिक्र कर रही है, सरकार ने बैन किया है मीसाबंदियों को, जो 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है उसमें। और जो बात लोकतंत्र की हिमायत की रजनीश अग्रवाल कह रहे थे, तो उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस आयोजन में भाग लेना चाहें, तो वो क्यों सरकार के न्योते की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जैसे हजारों लाखों लोग लाल किले पे, लाल परेड पे या बाकी जगह स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता से जुड़े आयोजनों में भाग लेते हैं, ऐसे ही वो भी भाग ले सकते हैं। क्यों उनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए? दूसरी एक बात है कि विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक आंदोलन था, मीसाबंदियों का जो आंदोलन था, इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था उसके खिलाफ। ऐसे में उनको 15 अगस्त पे वीआईपी ट्रीटमेंट देना और ये बताना कि इन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि ये उन शहीदों का अपमान है जिनके परिजन आजादी की लड़ाई लड़ते हुए या बाद में किसी देश की रक्षा में मारे गए हैं, उनको और मीसाबंदियों को आप कैसे तोड़ सकते हो? दूसरी एक बात है कि ये विशुद्ध पॉलिटिकल निर्णय है। पिछली शिवराज सिंह सरकार ने निर्णय लिया था इनके स्वागत का, क्योंकि उन पर संघ और मीसाबंदियों का भारी दबाव था। इस दबाव का असर ये हुआ कि सरकार उनको पेंशन देने लगी, जो बढ़ते बढ़ते 25,000 रुपए प्रति महीना चली गई, और ये पैसा जनता की टैक्स पेयर की गाली कमाई से जाता था। तो मजे की बात ये है कि इसमें केवल बीजेपी नहीं, ये मीसाबंदी ऐसे नहीं, कई सारे नेता ऐसे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रहे, के मिश्रा, वो तक मीसाबंदी की पेंशन लेते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अकेले बीजेपी से जुड़े लोग उसका फायदा उठा रहे थे।
दूसरी एक बात है कि सरकार अगर चाहती है कि उनको नहीं बुलाना इस आयोजन में, और उन्होंने मंत्री जो सरकार के मंत्री उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इस आयोजन में केवल और केवल राजनीतिक वो जो शहीद परिवार हैं उनके परिजनों को बुलाना चाहते हैं। ऐसे में जिस भी मीसाबंदी को या जिसको भी अगर भाग लेना है इस आयोजन में, तो क्यों उसको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए? वो जाए चुपचाप अपना एक कहीं पर बैठे, इस आयोजन में भाग ले और लेता है। तो कुल मिलाकर खेल यही है कि वीआईपी ट्रीटमेंट की बात हो रही है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो जेल गए हैं, अब उनको भी पूरी तरह से एक वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, जिसके लिए सरकार अभी फिलहाल तैयार दिखती नहीं है। अगर जिनको परेशानी है, पहले भी बात आई थी कि इसके खिलाफ मीसाबंदियों के संगठन ने कहा था कि वो कोर्ट जाएंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो जब तक उनके बीच भी ये तय नहीं होता है कि आखिर उस मामले में करना क्या है, तो ऐसे में चाहे मीसाबंदी हो चाहे कोई हो, चाहे आप कितना ही चिल्लाते रहे, उससे किसी का भला होने वाला नहीं है। जय। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी जानकारी देने के लिए।